यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संस्कृत के इस श्लोक से तकरीबन सभी लोग परिचित होंगे। कब होती है धर्म की हानि? जब समाज में चारों ओर अन्याय ही अन्याय होता है तब। क्या धर्म और न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? क्या जिस समाज में न्याय होता है वहां धर्म का आविर्भाव अपने आप नहीं होता? या फिर जिस समाज में धर्म की स्थापना होती है वहां न्याय का होना अनिवार्य नहीं हो जाता? क्या आज के हमारे धर्मगुरु समाज में हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? प्राचीन भारत में हर राजा के दरबार में एक धर्मगुरु अवश्य होता था और वो धर्मगुरु समाज में कहीं भी हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज मुखरता से रखता था, फिर चाहे वो आवाज उसे खुद अपने राजा के विरुद्ध ही क्यों ना उठानी पड़े। इस तरह से वो राज्य में धर्म की ग्लानि होने से बचाता था। इसी संबंध में ओशो ने एक ऐतिहासिक कहानी में सुनाया करते थे। वो कहानी है इलिल्लास मंसूर और सूफी फकीर जुन्नैद की। कि सूफी फकीर जुन्नैद का एक शिष्य मंसूर सत्य को उपलब्ध हो गया और वो गलियों में और चौराहों में जोर जोर से ये घोषणा करने लगा, अनल हक, अनल हक। इसका मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन उस वक्त अरब में इस प्रकार की घोषणा करना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए जुन्नैद ने मंसूर को बुलाया और उनसे कहा, ये तू क्या कर रहा है? मैं जानता हूं कि तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन हमारे इस समाज में ये बोलना खतरनाक है। इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। कृपया करके तुम जो बोल रहे हो, जो घोषणा कर रहे हो, उसे अपने भीतर रखो, उसकी घोषणा करना बंद करो। तब उसके उत्तर में मंसूर ने कहा कि मैं क्या करूं, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे भीतर जो सत्य प्रकट हुआ है वही मेरे भीतर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अनल हक, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि। मैं चाह के भी इसे रोक नहीं सकता। अब ये मेरे बस की बात नहीं रही। और हुआ भी यही जिसका जुन्नैद को डर था। मंसूर को पकड़ लिया गया और वहां के राजा ने उनको सजाए मृत्यु दंड की सजा दी। हजारों लोग इकट्ठे हुए। मंसूर के दोनों हाथ बांध के मंसूर को नंगे बदन खड़ा रखा गया और हजारों लोग अपने हाथों में पत्थरों से मंसूर को मार रहे थे। मंसूर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था, लेकिन उसके होठों पे जोर जोर से मुस्कुराहट थी। वो जोर जोर से मुस्कुराता और वही उद्घोषणा करता, अनल हक, अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये देख के वहां के राजा ने उनकी उंगली कटवा दी, उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मंसूर के होठों पे अब भी वही अट्टहास्य था, वही मुस्कान थी और उसी मुस्कान के साथ वो अपनी घोषणा जारी रखता है, अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर राजा ने उनकी एक आंख फुड़वा दी गई, उनकी आंख से डोरे बाहर खींच के निकाल दिए गए। लेकिन मंसूर फिर भी जोर जोर से हंस रहा है और वही नारा गूंजा रहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तभी उनकी दूसरी आंख उनके भीड़ में उनके गुरु के ऊपर पड़ी। जुन्नैद भी उस भीड़ में खड़ा था और जुन्नैद उस वक्त काफी डरा हुआ था। इतनी भीड़ के बीच अगर वो मंसूर के ऊपर पत्थर नहीं उठाता तो लोगों को लगेगा ये भी उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए जुन्नैद ने पत्थर तो नहीं लेकिन एक फूल लेके मंसूर के ऊपर मारा, ये दिखाने के लिए कि मैं भी इस भीड़ के साथ हूं। और जब वो फूल जाके मंसूर के ऊपर लगा तब मंसूर का हास्य अचानक रुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मंसूर ने कहा,
मुझे इस बात का बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था कि हजारों लोग मुझे पत्थरों से मार रहे थे, मेरे हाथ काट रहे थे, मेरी आंखें फोड़ रहे थे। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन जुनैद ने जो फूल फेंक के मेरे पे मारा, उसका मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि बाकी सब लोग तो अज्ञानी है, ये लोग तो नहीं जानते थे ये क्या कर रहे थे। लेकिन जुनैद तो जानता था कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, और जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ वो सत्य की घोषणा है। इसीलिए जुनैद के उस फूल ने मुझे जो गहरी चोट पहुंचाई है वो किसी और चीज ने नहीं पहुंचाई। और फिर जब जुनैद अपने अंतिम दिनों में मरने को था, तब जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सोचता था मैंने ज्ञान को पूरी तरह से जाना, मैं सत्य को पूरी तरह से उपलब्ध हो गया हूँ, लेकिन जब मंसूर की वो घटना घटी तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे ज्ञान में, मेरे सत्य में अभी कुछ कमी है। अभी मैं मंसूर की तरह घोषणा नहीं कर सका। अभी मैं इन सत्ताधीशों के विरुद्ध आवाज उठाने से डरता रहा, और उसी अफसोस के साथ जुनैद इस दुनिया से विदा हुआ। मंसूर की तरह ही इतिहास में और भी ऐसे लोग हुए हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट ने जब सत्य की उद्घोषणा की तब उनको भी सूली दे के मार दिया गया। उन लोगों ने सोचा हमने जीसस को मार दिया, लेकिन क्या वो उनको मार के भी मार पाए? आप देख रहे हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जीसस को मानने वाले हैं। इसी तरह से सोक्रेटिस को भी जहर दे के मार दिया गया था, लेकिन क्या सोक्रेटिस भी मर के अमर नहीं हो गया? दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफरों में से जो सबसे अग्रिम पंक्ति में माना जाता है वो सोक्रेटिस ही है। और अभी 20वीं सदी की ही बात ले लीजिए, जब ओशो को 21 देश ने अपने देश में आने से रोक दिया था, उनको अपने देश में आने की परमिशन नहीं दी थी। और आज हम क्या देखते हैं, जिन देशों ने ओशो को अपने देश में आने से रोका था, उन देश की जनता ओशो को पढ़ रही है, ओशो को सुन रही है, ओशो से विचारों से प्रभावित हो रही है, और ओशो को जी जान से फॉलो कर रही है। क्या वो देश ओशो को अपने देश में आने से रोक पाए? और अंत में हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या आज के हमारे धर्मगुरु, जिससे हम ध्यान सीखते हैं, जिससे हम प्रेम की शिक्षा लेते हैं, और जिससे हम सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा लेते हैं, वो धर्मगुरु कहीं अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? या फिर वो भी मंसूर के गुरु जुनैद की तरह फूल फेंक के मार रहे हैं, उस अन्याय कर रही भीड़ को दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं?